आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बहुत ही सिंपल बट वेरी इंपैक्टफुल एक्सरसाइजेस जो कि आपको अंग्रेजी में अपनी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। जितने स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे यहां देख सकते हैं, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग यहां पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि ये दोनों ही चैनल्स पर हम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए रेगुलर एफर्ट्स करते हैं। आप हमारी पिछली जो अभी हमने 10 दिन की अपनी सीरीज खत्म की है वो भी यहां पर देख सकते हैं। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपके साथ अवेलेबल है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से एक बार चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा या क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम सबका एक टारगेट है, दैट इज फ्लुएंसी, राइट। हर इंसान को ये चाहिए होता है कि जब वो कोई शब्द का उच्चारण करे तो वो बहुत अच्छा साउंड करे। हर इंसान को ये चाहिए होता है कि जब वो अंग्रेजी में बात करें तो वो कॉन्फिडेंट साउंड करें, और साथ ही साथ सबको ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी बात करने की स्पीड और टोन वगैरह भी बहुत अच्छी हो। तो ये सारी ही चीजों को दिमाग में रखते हुए बहुत सिंपल 3 चीजें बताऊंगी, और अगर आज की डेट में, आज का जो डेट है उसको मार्क करो आप, और अगले 30 डेज तक सिर्फ ये 3 चीजें आप रेगुलर बेसिस पर करते रहिए। आपको दिखाई देगा कि जो आपके अंदर की एक हेजिटेशन है, फियर जिसको आप कहते हो कि हम बोल नहीं पाते हैं, जब मौका आता है तो घबरा जाते हैं और शब्दों की कमी पड़ती है, या हम साउंड बहुत इंप्रेसिव या इम्पैक्टफुल नहीं करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स में आपको मेजर रिडक्शन दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम करिए, आप अपने आप का वीडियो बनाइए बोलते हुए और उसको एनालाइज करिए कि भाई हम कैसा बोलते हैं। आप शुरुआत करोगे तो आप शायद अपने आप को फनी लगोगे, आप शुरुआत करोगे तो शायद आप अपने आप को नर्वस लगोगे, शुरुआत करोगे तो अपने आप को थोड़े बेसिक लगोगे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फोन को उठाना है, कैमरा खोलना है और उसमें बहुत सिंपल सा कोई एक टॉपिक ले लो, जैसे टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। हाई माई नेम इज किसका, सत्यनारायण। हाई माई नेम इज सत्यनारायण, आई लिव इन XYZ सिटी, माई स्टेट इज उत्तर प्रदेश और हरियाणा और वट एवर, एंड आई स्टडी इन दिस क्लास और आई वर्क एट दिस ऑर्गेनाइजेशन। कैमरा ऊपर रख के, कैमरा का जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखोगे कैमरा आप ऐसे रखोगे ना तो आपका मुंह आपको खुद ही अजीब लगेगा, लेकिन आपको बात करनी है थोड़ा स्टाइल से, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने पर ध्यान देना है कि आप वॉक करते हुए अपने वीडियोस बना रहे हो जिससे आपका दूसरे हाथ का मूवमेंट भी आप कवर कर रहे हो, आप कोई जोक क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो तो आप कैमरे पे कर रहे हो। सो कैमरा में जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हो ना, आप एक जो तीसरे इंसान की वैलिडेशन की तरफ भागते हो ना कि यार उसने बोला कि मैं अच्छा नहीं बोलता हूं, यार उसके सामने मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, वो चीज ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी आपकी लाइफ से। तो जितने आपके ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव वाली चीजें होती है ना, उस पे फुल स्टॉप डालो। वो खुद तो शायद कोई एफर्ट नहीं कर रहे होते, बट जब आप एफर्ट करते हो तो आपको क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले एक्टिव हो जाते हैं। तो आई डोंट वांट यू टू बी स्टक देयर। आप खुद ही खुद के क्रिटिक भी बन जाओ और खुद ही खुद के मोटिवेटर भी बनो। अपने आप को वीडियो में यूं देखने से, अपने आप को एनालाइज करने से कि जब मैं स्माइल करती हूं तो मैं कैसी दिखती हूँ, या जब मैं किसी बात को हाईलाइट करके बात करती हूँ तो कैसी दिखती हूँ, या अगर मेरी टोन में एंथुजियाज्म नहीं महसूस हो रहा है तो उसको कैसे सुधारूं। आप पहले पहचानो कि आखिर मसला कहाँ आता है, प्रॉब्लम हमें कहाँ पर फेस करनी पड़ती है, क्यों हमें अच्छा नहीं लगता है जब हम खुद अंग्रेजी बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक एवरीवन। आज ही ट्राई कर लो। अभी तुम्हें लग रहा है, तुम वीडियो पॉज करके ट्राई करो और अपना वीडियो देखो, पहला, दूसरा, 10वां, 11वां, 12वां, मजा ही नहीं आता। एक दिन एक ऐसा वीडियो बन जाता है जहां पे लगता है ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग, दिस इज सिग्निफिकेंट। उस दिन समझ में आता है कि यार आज मैंने कुछ अलग किया है, एंड आई एम स्पीकिंग वेरी नाइसली टुडे, राइट। यू सी योरसेल्फ एंड देन दैट्स व्हेन यू सी योर ग्रोथ ऑल्सो। ठीक है, आगे बात करेंगे। नंबर 2, हमें क्या करना होता है जब हम किसी बंदे से, किसी सामने इंसान से बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें उनकी एनर्जी को, उनके वर्ड्स को मिरर करना होता है। जहां पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी वहीं से आप अपनी बात की शुरुआत करिए। मान लीजिए मैंने आपसे बोला यार आई एम नॉट हैविंग अ वेरी गुड डे। अब आपको पता है कि इसके सेंटेंस के एंड में अ वेरी गुड डे आया है, आप सिर्फ यहीं से शुरुआत करिए, अ वेरी गुड डे। आप चाहती हैं कि आपको एक बहुत अच्छा दिन मिले,
तो इसके लिए अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अ वेरी गुड डे एक फ्रेज को आपने यूज किया है जो कि मेरे वर्ड्स थे, आपने उनको यूज किया है और वहां से एक दूसरा आइडिया उनको दे रहे हो कि अच्छा इसके लिए आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, कुछ अच्छा खा लेना चाहिए, कोई फनी वीडियो देख लेना चाहिए। मिरर करो, सामने वाले की एनर्जी तुम्हें बहुत पॉजिटिव लग रही है कि यार आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज मेरी मुलाकात XYZ से हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, अरे वाह आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, टचवुड आई होप तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। सामने वाले की एनर्जी को मिरर करना है आपको। सामने वाला आपसे बात कर रहा है बहुत सीरियस होकर के, आप भी उससे सीरियस होकर के बात करो। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि यार मैं हमेशा सीधा मुंह बना के चलता हूँ, मेरा मुंह ऐसा ही रहना चाहिए, मेरे एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आ जाए, ये बोरिंग चीजें नहीं करनी चाहिए। आप हर अलग अलग बंदे से मिलते हो, बात करते हो, उसको एक अलग एक्सपीरियंस आपके साथ होता है। इफ यू आर नॉट एबल टू मिरर द टोन एज इट इज, एटलीस्ट उनकी अभी प्रेजेंट इमोशंस क्या है, खुश है, दुखी है, परेशान है, किसी चीज को लेकर के बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, आप वो चीज तो मिरर कर सकते हो, करेक्ट, एंड यू शुड डू दैट। कोई इंसान आपसे मिला, वो ऐसे करके खड़ा है, आप भी ऐसे खड़े होकर बात करो, राइट, इट शोज जो भी है। ये एक अच्छा साइन नहीं होता है ऐसे आर्म्स को फोल्ड करना, बट आप प्लीज इस चीज को रेप्लिकेट करना शुरू करो। सामने वाला कन्विंस्ड होता है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हो, आप दोनों सेम लेवल पे हो, और फिर वहां पर एक बॉन्ड क्रिएट करना, एक कॉन्वर्सेशन को एस्टैब्लिश करना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी कोई नहीं है तो घर पे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त जो भी है उनके साथ इस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। तीसरी चीज की हम यहाँ पर बात करेंगे जो आप सबको सीखनी चाहिए अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो। देखो मेरे पास क्या है ना, अभी मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रही हूँ, मुझे एक दो कमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन उन कमेंट्स में जैसे जिया सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है ना, यहाँ पे वो अपने किसी दोस्त से बात कर रही है क्लास में, और जो उनकी दोस्त है उनको मैं कई बार डांट चुकी हूँ, अब जिया को डांट खाने का टाइम है। तो अब देखो मैंने क्या किया, उनका कमेंट पढ़ लिया, अब इससे क्या हुआ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो इससे बहुत अच्छा है मैं कैमरा में देख के बात करती रहती हूँ, है ना। तो डिस्टर्ब करने वाले भी लाइफ में आपको मिलते रहेंगे, आप अपने टारगेट को ध्यान में रखो। अच्छा, अब मेरे टारगेट में एक और चीज है कि जब मैं बात करूं, मैं अपने स्टूडेंट्स तक अपने किसी मैसेज को पहुंचाऊं तो वो बहुत क्लियर रहे, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। और स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होते हैं पॉजेस, ठीक है। अगर आप सिर्फ ऐसा सोच रहे हो कि किसी भी एक लाइन को या 5 लाइन को हमने रट लिया है और हम बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते, कोई स्टॉप ही नहीं है उसमें, कहीं कोई पॉज नहीं है, कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं नजर आ रहा है। आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपकी फीलिंग्स इमोशंस हैं, वो आप कन्वे ही नहीं कर पाओगे। देयर इज नो पॉसिबल वे कि आप बता पाओ किसी को आप कैसा फील कर रहे हो, राइट अगर आप एक जोक भी क्रैक करते हो उसके बाद भी 1-2 सेकंड रुकना चाहिए ताकि लोग उसको प्रोसेस कर लें, है ना। एंड इफ यू आर डेफिनेटली ट्राइंग टू हैव अ सिंसियर कॉन्वर्सेशंस में पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपको मौका देते हैं कि अगर जैसे मैं अभी बात कर रही हूं और मुझे पता है कि मेरी अगली लाइन में मुझे किसी बात पर जोर डालना है, तो मैं इस तरीके से रुक करके उस पर जब जोर डालूंगी तब सामने वाले को पता चलेगा कि ये एक हिस्सा है जो इंपॉर्टेंट है, मेरे स्टेटमेंट में ये वाली जो बात थी ये जरूरी है। तो पॉजेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पता है जब आप अपने ही परफॉर्मेंस पे इतने फोकस्ड हो कि क्या मैं एनर्जी को रेसिप्रोकेट कर पा रही हूँ, क्या मैं प्रॉपर पॉजेज ले रही हूँ, क्या मेरे एक्सप्रेशंस मेरी बातचीत से सिंक्रोनाइज्ड हैं या नहीं, तो आप जो सामने वालों को देखकर डरते घबराते हो ना, उस चीज से आपका दिमाग हट जाता है। यू डू नॉट गेट डाइग्रेस्ड, आप भटकते नहीं हैं, आप जिस दिशा में जा रहे उसी दिशा में चलते हुए स्ट्रेट अप अपनी बात रख रहे हो, और आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कहीं नहीं है कोई, ठीक है। अब ये तो मैंने 3 एक्सरसाइज आपको बोली थी कि ये 3 चीजें आप शुरू करिए और जानबूझ करके इस पे लगे रहिए, आप फोकस करिए। अच्छा, वाइल टॉकिंग क्या मैं पॉजेज ले रही हूँ, क्या मेरी स्पीड कैलकुलेटेड है, अगर मुझे अपना नेक्स्ट सेंटेंस चूज करना है और मैं रुक करके उसके बारे में सोच करके बोल रही हूँ तो क्या मैं स्मार्ट साउंड कर रही हूँ, जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो क्या मैं उनकी एनर्जी को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके एक्सप्रेशंस को, उनके वोकैब को मिरर कर रही हूँ। थर्ड थिंग, एवरी डे मेक एटलीस्ट 2 वीडियोज ऑफ योर सेल्फ एंड एनालाइज योर सेल्फ, है ना।
लास्टली एवरीबडी, एक एडिशनल बात आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, आपके इनहैंस्ड लिप मूवमेंट्स, जो कि मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, इसीलिए मैंने इसको एडिशनल इन्फो में डाला है। इनहैंस्ड लिप मूवमेंट, देखो लिप मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम वियर्ड मुंह बनाने लगो, लेकिन इनहैंस्ड, इनहैंस्ड, यू फोकस ऑन दिस पार्ट। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस होती है। अगर आप शुरुआत कर, आप देखिए ज्यादातर लोग जो बात करते हैं इंग्लिश में सो सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट। जब ज्यादातर लोग शुरुआत करते हैं अंग्रेजी बोलने की या कोई भी लैंग्वेज बोलने की, उनको लगता है कि जितना स्ट्रेट फेस रख के बात करेंगे उतना अच्छा साउंड करेंगे। बट इससे क्या होता है कि आप वो कर रहे हो जो सामने वाले के लिए सही है, आप वो नहीं कर रहे हो जो आप चाहते हो। तो हमेशा टू बी योर नेचुरल सेल्फ, टू बी लाइक योर सेल्फ, आपकी आईज कैसे मूव कर रही हैं, आपके माथे पे क्या शिकन है, एटसेट्रा, you decide that. But while you are focusing a little bit extra on your lip movement, your words get a better sound, a better pronunciation. You're able to emphasize and give them more clarity. And notice every communication coach out there, हर बंदा जो communication आपको सिखा रहा है, आप ये notice करिए कि उनके जो lip movements हैं वो बहुत enhanced होते हैं। रुद्र पागल हो क्या बेटा? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, देखिए अब किसी ने बोला आई नो ग्रामर बट आई स्टिल हैव ट्रबल स्पीकिंग इन इंग्लिश, विच इज ओके, विच इज ओके। People who know grammar are no sure shot success at being a good communicator. Okay, that's no formula. ठीक है, बहुत सारे लोग इनकी ग्रामर बहुत अजीब होती है, काफी हद तक गलत भी होती है, लेकिन वो बोलते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। ठीक है, ग्रामर पे जितना वजन हमारे भारत में डाला जाता है, इतना बाकी जगहों पे डाला भी नहीं जाता। वहां तो कुछ कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वही सिर्फ अच्छी ग्रामर बोलते हैं, बाकी सब लोग सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। पर हमारे देश में ज्यादातर लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं उनकी ग्रामर भी काफी सॉलिड होती है, विच इज अ वेरी विच इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ, है ना। सो इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, you will have to start, and you will have to start doesn't mean that my batch needs to start. मेरा बैच तो कल से शुरू हो गया, मेरे बैच में मैं मेहनत करूंगी, किसका सुधार हो रहा है? मेरा हो रहा है, और जो स्टूडेंट्स खुद भी एफर्ट कर रहे हैं सुधार उनका होता है। सो यू ऑल्सो हैव टू मेक एफर्ट्स, यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड वेट कि किसी और की मेहनत आपके लिए रंग लाए। आपको भी इक्वल पार्टिसिपेशन करना पड़ता है, राइट?